नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी हाल में जो 88 छापे पड़े थे अलग-अलग जगहों पे न्यूज़ क्लिक मामले में, दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में, उन छापों के मामले में अब कुछ गंभीर चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं और ये गंभीर चिंताएं इतनी गंभीर हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तक आप सुन रहे होंगे कि जो वहाँ पर पत्रकार हैं वो कह रहे हैं उर्मिलेश जी हैं, अभिसार हैं, इरफान हैं, सब लोग कह रहे हैं कि साहब हमको एक काम के लिए बुलाया जाता था, हम काम कर देते थे, पैसे ले लेते थे। अब वो पैसा किसके पास कहाँ से कैसा आ रहा है हमको क्या पता। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो इसमें और नए पहलू निकल के आ रहे हैं, उसके बाद चिंता की बात ये है कि सजा से बचने के लिए आपका सिर्फ बेकसूर होना ज़रूरी नहीं। इस सरकार का और इस सरकार में जो डिसेंट रखने वाले लोग हैं, जो सरकार से असहमति रखने वाले लोग हैं, उनको लेकर जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि आप बगैर कसूर के भी जेल में लंबे समय तक सड़ाए जा सकते हैं। अब इनके ऊपर ये खतरा कैसे इन लोगों को जेल में सड़ाया जा सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। खबर आपको पता ही है पूरी की पूरी की किस तरह से जो लोग भी हैं, जो भी पत्रकार हैं, उनके घर पे अचानक पुलिस पहुंच गई सुबह सुबह और उनके जो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह पुलिस ने जब्त कर लिए और जब्त करने के बाद वो उन्हें अपने साथ ले गई। उनको एक कागज़ पे लिख के दे दिया कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है और आपकी हार्ड डिस्क है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो हमारे पास में। ख़त्म। किस आदेश पे ये हुआ वो आदेश नहीं, कौन सी एफआईआर ये नहीं, कौन सा कुछ नहीं। हमारा मन है, हम पुलिस वाले हैं और हम आए हैं और ले जा रहे हैं और आपको अगर दिक्कत है तो ये लो सबूत लिख के दे रहे हैं आपको कि हमने लिया है, बात खत्म। मतलब चौड़ के साथ हमने लिया है, हम लेके जा रहे हैं, ऐसे ले गए। अब मसला ये उठ रहा है कि वो ले गए हैं तो उसके बाद क्या निश्चिंत रहा जा सकता है? 1 मिनट के लिए एक आपका मोबाइल फ़ोन कोई 10 दिन के लिए अनजान आदमी ले जाए या अनजान विभाग ले जाए तो आपके मन में क्या क्या बातें आएंगी? अलग अलग जगह से अलग अलग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी चिंता का विषय। बड़ी चिंता का विषय कैसे? पहले हम शुरू करते हैं एक मामले से। एक बहुत पुराना मामला है और पुराना है भी और नहीं भी है। ये मामला है 2019 का। 2019 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर प्रकाशित की थी। 6 जुलाई 2021 को वॉशिंगटन पोस्ट ने, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर प्रकाशित की है, वैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित की थी। और उसने एक संस्था है जो साइबर रिसर्च करती है, उस संस्था का एक बयान छापा था और उस बयान क्या उससे इंटरव्यू किया था। मैसेचुसेट्स एक जगह है, वहाँ का डिजिटल फॉरेंसिक फर्म है जो डिजिटल पड़ताल करती है, उसका अपराध विज्ञान के नज़रिए से डिजिटल एविडेंस वगैरह की जांच करती है, कंप्यूटरों की जांच करती है और पता लगाती है। और उसने ये पता लगाया था कि कुछ भारत में ऐसे लोग थे जिनके साथ में सरकार को खुन्नस थी। उनके कंप्यूटर में सरकार ने फेक एविडेंस प्लांट किए थे। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग, जो एकेडमिक्स के लोग थे, प्रोफेसर वगैरह और दूसरे लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, वकील, उनको भारत में ये वॉशिंगटन पोस्ट खुद लिखता है एंटी टेररिज्म लॉ के तहत 4 साल तक जेल में रखा गया और ये आरोप लगाया गया कि उनका प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से संबंध था और वो सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहते थे। अभी भी वही यूएपीए प्रतिबंधित जो कानून है वो लगाया गया और इस कानून में भी यही आरोप लगाया कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते थे। कौन? प्रवीण पुरकायस्थ और उनके जो एचआर हेड हैं जिनको गिरफ्तार किया गया यूपीए में। और इसके बारे में जो लिख रहा है वॉशिंगटन पोस्ट
The stringent terrorism law has drawn criticism in part because of the accused can rarely secure bail and cases brought under the law have a poor conviction rate. ये जो कानून है, कानून बदनाम कानून है जिसमें इनको पकड़ा गया। और वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इस कानून के बारे में जो टिप्पणी है उस दौरान की खबर में, जो मैसेच्यूसेट्स वाली खबर का जो एक संगठन था फॉरेंसिक साइंस वाला, तो इसमें ये लिख रहा है कि इस कानून की दो खराबियां, एक तो मुश्किल से इस कानून में किसी को जमानत मिलती है, यानी एक बार अंदर गया तो गया। दूसरा, इसका कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है, क्योंकि इस कानून में जिसको भी पकड़ा जाता है उसमें से किसी किसी को सजा मिलती है, यानी गुनाह साबित हो नहीं पाता है। यानी सरकार बगैर सबूतों के, अगर सबूत हो तो गुनाह ही ना साबित हो जाए, बगैर सबूतों के, बगैर चीज़ों के लोगों को लंबे समय तक जेल में डाल सकती है। यूएपीए ये कानून है, ये कह रहा है वॉशिंगटन पोस्ट। इसके साथ वो कह रहा है कि 2021 की जो रिपोर्ट का हवाला दे रहा है, जिसमें कह रहा है कि 2 लोग, उनको हैकर्स ने उनके कंप्यूटर को कंप्रोमाइज़ किया था, हैक किया था और उसमें डॉक्यूमेंट प्लांट किए थे। ये मामला जो है, इसमें फादर स्टेन स्वामी का आपने नाम सुना होगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक्टिविस्ट थे, जेल में भर्ती थे और उनको हाथ कांपने की बीमारी थी, कुछ ऐसी बीमारी थी जिसमें वो अपना हाथ संभाल कर नहीं रख सकते थे। उन्होंने ये मांग की कि मुझे एक पीने के लिए सिपर दे दीजिए ताकि मैं पी सकूं। जेल में सिपर लेने के लिए उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़े थे। आखिर में 2021 में उनकी मौत हो गई। फादर स्टेन स्वामी थे। उनके खिलाफ और उनके जैसे दूसरे साथियों के खिलाफ जो रिपोर्ट हैं, ये जो रिपोर्ट थी इस फर्म की, ये कहती है कि सबूत प्लांट किए गए थे। उनके लैपटॉप के अंदर बैक डेट में जाके बाद में ये भी सामने आया कि पेगासस सॉफ्टवेयर था। कुछ डॉक्यूमेंट प्लांट किए गए और जो डॉक्यूमेंट प्लांट किए गए उसमें बहुत खतरनाक डॉक्यूमेंट थे। यानी उनको ये आरोप लगाया गया था कि वो साजिश कर रहे थे। क्या साजिश कर रहे थे? हत्या की साजिश कर रहे थे। और किसकी हत्या की साजिश? प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की साजिश। और उस साजिश पे वो लोग जो बात कर रहे थे उसको लेकर उन्होंने एक लेटर बनाया था और वो लेटर कंप्यूटर से बरामद हुआ। इस फर्म का दावा है कि ये लेटर बैक डेट में प्लांट किया गया। अब एक बार जब आप इस तरह की चीज़ों से जब लेटर प्लांट करते हैं तो उसमें एक चीज़ और होती है कि जब आपने प्लांट किया है इसको तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो प्लांट ही ऐसा करेगा कि वो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपके घर में आके कहीं पे एक तमंचा छिपा दूं, ऐसी जगह रख दूं दुछत्ती उछत्ती पे जहां आप महीने में 2 महीने में 4 महीने भी एक बार ना झांकते हो। बहुत सारी घर में ऊपर टांड दूसरी जगह होती हैं और जब मुझे बरामद करना है मैं तुरंत पहुंचूं, देखो इनके घर से तमंचा बरामद हुआ है, तो मैं हक्का बक्का रह जाऊंगा। तो इसी तरह से लैपटॉप के अंदर उनके खिलाफ सबूत प्लांट किए गए थे और उसमें लिखा हुआ था कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। और आर्सेनल जो ये संस्था है उसने ये बताया था कि उन्होंने एक बाकायदा रिपोर्ट अपनी जारी की जिसमें कहा गया कि 30 फाइलें, वो 30 से ज़्यादा फाइलें, जिसमें एक विस्फोटक लेटर था जो बताता था कि मोदी को मारने के लिए साजिश कर रहे हैं, ये प्लांट किया गया था। विदेशी मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा हमारी सरकार को है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस मीडिया में अगर खबर छापी तो उसको कितना, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में इसकी निंदा की है कि हमारी खबर का दुरुपयोग किया गया है पत्रकारों के ऊपर हमले करने में। तो क्या सामने आया कि इस मामले में ये जो लोग थे इनको फंसाने के लिए झूठे सबूत इनके कंप्यूटर में प्लांट किए गए थे। ये किस मामले में पकड़े गए थे इस पे जाएंगे तो आपको और अफसोस होगा। महार रेजिमेंट ने 100 साल पहले 1818 में अंग्रेजी सेना को हरा दिया था। उस जीत का उत्सव
यलगार परिषद करके एक आयोजन होता है, उसके तौर पर होता है। महार रेजिमेंट मतलब दलितों का रेजिमेंट। कुछ लोग लिखते रहते हैं कि दलितों का क्यों नहीं होता रेजिमेंट आर्मी में, सिख रेजिमेंट होता है, तो बता दूं, दलितों का महार रेजिमेंट दलितों का है। तो महार रेजिमेंट ने जब हरा दिया था तो उसको लेकर वहाँ पर, अब चूंकि वो अंग्रेज़ों के साथ मेरे ख्याल से काम करते थे महार रेजिमेंट वाले, और वहाँ का जो मराठा राजा था उसको हराया था उन्होंने, तो वो अपनी जीत का उत्सव हर साल मनाते हैं। और इस बार 100 साल होने वाले थे, प्रकाश अम्बेडकर वहाँ गए थे, पहली बार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसमें हिस्सा लिया था, इस उत्सव में। इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लर्नेड लोग, जिनको पूरी दुनिया में जिनकी अथॉरिटी है, वो लोग उसमें शामिल हुए। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी थे। उस मामले में हुआ ये कि वहाँ पे एक हिंसा हो गई थी। हिंसा करने के पीछे जो चीज़ें आई थी उसमें मैं पूरा एक वीडियो है मेरा, संभाजी भिड़े और पूरा वहाँ पे जो एलीट क्लास है, मोदी जी उनको गुरु कहते हैं, उन सब लोगों के ऊपर पहले मुकदमा बना, फिर सरकार ने इस पर जांच की, फिर मुकदमा उलट गया और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सब लोग जेल में डाल दिए गए और इनके ऊपर लगा दिया UAPA। तो ये सालों साल जेल में रहे। कईयों की मौत हो गई, कईयों को बाद में हेल्थ रीजन से या किसी जमानत वमानत के जरिए बहुत साल रहने के बाद बाहर आने का मौका मिला। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इस कानून में ज़्यादातर कन्विक्शन नहीं होता है, सिर्फ गिरफ्तारी होती है। और ये चीज़ें जो हैं ये 2019 में ये मामला आया था कि मोदी जी को मारने की साजिश की गई है। इत्तेफाक से अभी 2023 है, अगले साल 2024 है, और अब फिर एक धमकी आई है। और उस धमकी में ये कहा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनको किसी ने 500 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और वो लॉरेंस बिश्नोई को भी हवाले करने को कहा है, नहीं तो हम मोदी जी को मार देंगे, ऐसी धमकी आई। और बहुत दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि एक पूरा वातावरण बनाया जा रहा है, R1 नक्सल, कांग्रेस का गठबंधन, ये सब लोग मेरे खिलाफ, और ये उसी के बीच में बहुत सारी चीज़ें ये निकल के आ रही हैं। चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, फंडिंग की बात हो रही है। तो एक खतरा क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर में कुछ सबूत प्लांट किए जा सकते हैं और आपको फंसाया जा सकता है। ये काम पहले तो पेगासस और हैकर्स के जरिए हो गया था, तो अब तो आपका कंप्यूटर ही पुलिस के पास में है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके प्रिवेंशन, दुनिया में ऐसा काम अगर होता होगा तो उसको करने के लिए, ऐसे तो कोई भी पुलिस पर कुछ जब्त नहीं कर पाएगी, ये सवाल आपका जायज़ है। उसके लिए 2 व्यवस्था बनाई हुई है। एक व्यवस्था ये है कि आपका जो डाटा है आपको एज इट इज़ कॉपी करके दिया जाता है, और जब आपको मिल रहा है तो उसकी सारी वैल्यूज़ मिला ली जाती हैं कि इस हार्ड डिस्क में इतने बिट्स था, इसमें भी इतने बिट्स थे, वगैरह वगैरह, ताकि कोई, और दूसरा होता है एक हैश वैल्यू होता है। जब भी कोई डाटा आप ले रहे हैं तो उसकी एक हैश वैल्यू काउंट हो जाती है अपने आप, और उस हैश वैल्यू को बाकायदा साइन करके देना पड़ता है जिसका आपने लैपटॉप या कंप्यूटर लिया है, और उस हैश वैल्यू के जरिए पता लगता है कि इसके डाटा में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इसलिए भी ये जो आशंका है कि पुलिस वहां जाके कुछ इससे छेड़छाड़ ना करे। ये तो हुआ सबूत प्लांट हो सकते हैं, इस पहलू पे कुछ जानकारियां। दूसरी चीज, इन पत्रकारों को छांट कर इनका डाटा बहाने से क्यों लिया गया, ये अपने आप में सोचने की बात है कि छांट के बहाने से, क्योंकि बहाने ही एक तरह से उन्होंने कुछ, भाई मैं एक आध दूध वाला मेरे घर में दूध देने आता है, अब मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको, रोज मुझे दूध दे के चला जाता है। अब मैं कहीं से जो है वो पैसे, वैसे इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आरोप लग रहा है चीनी फंडिंग का आरोप तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी खबर में नहीं लगाया था, मैं कई बार दोहरा चुका हूं। तो मैं अगर पैसे रात को जाता हूं चोरी करके लाता हूं और सुबह दूध वाले से कहता हूं भैया दूध दे जाना, उसको दूध के पैसे देता हूं, और कल मैं पकड़ा जाता हूं चोरी के आरोप में, तो क्या आप दूधिये को गिरफ्तार करोगे, दूधिये से पूछताछ करोगे? इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर आपको सेवाएं दे रहा है, एक यूट्यूबर है, अगर कामयाब यूट्यूबर है, उसको कई कई लाख रुपए की आमदनी होती है। अभिसार शर्मा अगर वो एक पूरा शो रोज बना रहे हैं, जाहिर बात है पैसे लेंगे, तो वो जो भुगतान होगा, या उर्मिलेश जी, उनको कुछ भुगतान होगा, वो उनका पूरा जिंदगी भर की कमाई जोड़ के बता दिया इतने लाख रुपए दिए गए, ऐसा नहीं होता है। तो वो चीज़ें जो है, वो पैसा कहाँ से आया, तो भैया
पैसा तो मैंने काम किया, उसका पैसा मिला मुझे, उसके बावजूद आपने मेरे लैपटॉप और कंप्यूटर ले लिए, तो ये कोई ग्राउंड नहीं थी जिस पे ले लिए जाए। फिर भी लिए गए, तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि सरकार के अंदर क्या खलबली है और किससे डर रही है। सरकार क्या, सरकार में बैठे हुए लोग, नेता लोग, क्योंकि अब जो वातावरण बन रहा है इस देश में, उसमें बहुत बड़ी, आपने पूरा मीडिया खरीद लिया, वो आपके हिसाब से आपका सुर अपना रहा है, ये तो सबको पता है। अखबार में भी आप ही आप हो, क्योंकि आप मोटे मोटे विज्ञापन देते हो, अखबार आपके खिलाफ हिल नहीं सकता है। तो बचा कौन? जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले यूट्यूबर हैं और बाकी लोग हैं जो अभी सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो खुल के चीजें कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, जो मैं हूं या दूसरे लोग हैं या विशाल शर्मा, कोई भी हो सकते हैं, अजित अंजुम हो सकते हैं, इनके पास में जरा चेक तो करो यार, इनके कंप्यूटर में क्या रखा हुआ है। तो भैया ये गिरजेश वशिष्ठ बहुत बोलता है, तो ये क्या क्या रिसर्च करता है, जरा चेक करो, कहीं उसको कोई और बता तो नहीं रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा हिडन हो, कुछ सीक्रेट हो जो हमको ना पता हो। तो इस आदमी का कंप्यूटर उठा लो, जरा चेक करते हैं क्या है। एक बार जरा लाना इसका मोबाइल, क्या किससे बातें कर रहा है, क्या चैटिंग करता है, किससे क्या करता है। अब मेरी जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, जैसे मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं, मेरे परिवार के संवाद हैं, उसमें बहुत सारी अंतरंग जानकारियां भी हो सकती हैं, किसी के प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, किसी की लेन देन की जानकारियां भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वो व्यक्ति जो है वो उसकी निजी जानकारियां हैं जो दुनिया को पता नहीं होनी चाहिए। अब वो सारी की सारी पुलिस के हाथ में है, पुलिस उसमें जो चाहे करे, जो चाहे निकाल ले। मुझे याद है एक बार जब वो हवाला, माफ़ कीजिएगा, वो क्रिकेट की फिक्सिंग वाला मामला हुआ था, उसमें कपिल देव वगैरह बहुत सारे लोग थे, पे आरोप लगे थे। तो उस मामले में जो है वो एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे मेरे परिचित, तो उन्होंने बहुत बड़े क्रिकेटर थे, नामी क्रिकेटर, उनकी बहुत बहुत निजी तस्वीरें उनके हाथ लग गई। अब वो क्रिकेटर महोदय जो है गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज़ ये मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो मेरी इनकम चेक करने आए, आप तो धनी चेक करेंगे ना, आय से ज़्यादा है कि नहीं। तो वो भले आदमी थे, आयकर अधिकारी, उन्होंने निजी तौर पर मुझे एक किस्सा बताया, इसलिए मैं क्रिकेटर के नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने वो लौटा दिया। लेकिन पुलिस वाला हो सकता है या सरकार हो सकता है कि उसकी कुछ ऐसी निजी चीज़ें अपने पास रख ले कि जब आप टें पे करें तो कहीं से आपके पास एक फ़ोन आए। पुलिस नहीं करेगी, सरकार भी नहीं करेगी, ये कहीं से कोई और फ़ोन कर देगा, देखो जी मेरे पास आपका ये माल है। जैसे वो एक आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनका लैपटॉप जो था वो मरम्मत करने के लिए गया, और लैपटॉप मरम्मत करने के लिए गया, वहीं से उनकी अश्लील फ़ोटो निकल गई, और वो अश्लील फ़ोटो मार्केट में घूमने लग गई, उसकी सीडी आने लग गई। फिर उनके ऊपर आरोप लगा कि साहब इन्होंने, उस महिला को फिर हॉस्टाइल बनाया गया, और फिर ये आरोप लगा कि भाई ये तो राशन कार्ड बनाने के लिए रिश्वत ले रहे थे, तो एमएलए साहब उसमें फंस गए। तो इस तरह का पूरा कंटेंट जो है वो सबके लैपटॉप आपके पास में है, तो उनकी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके पास में हैं, आप कुछ डाटा उड़ा भी सकते हो। कई लोग किताबें लिखते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है, रिसर्च करते हैं, पढ़ा हुआ है उसके अंदर। कई लोगों की किताब लिखी हुई है, वो कंप्लीट होने वाली है, और उसको अपने आप ले गए हैं, और पता नहीं आप कब लौटाएंगे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, बस ले लिया, उनका मन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी एक तरह का खतरा है कि भाई आपकी चीज़ें वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि वो आपकी चीज़ों से आपके खिलाफ ही वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खतरे जो हैं, ये चिंता व्यक्त की जा रही है। और एक चीज़ और, मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ सोर्सेज के ज़रिए आती हैं। कई बार मुझे कुछ पता करना होता है, मैं फ़ोन करता हूँ या व्हाट्सएप करता हूँ, बॉस सुनने में आया है कि आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, सही है क्या? मेरा दोस्त है, मेरे कॉन्फिडेंस में है, मेरा सोर्स है, बता देगा सही है या बोल देगा नहीं है। इसी तरह से किसी आदमी ने मुझे बताया कि बॉस मेरा नाम मत लेना, मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे करके ये मंत्री चोरी कर रहा है, और ये सबूत उसने मुझे एक मेल किया, वो सबूत उसने मेल से भेज दिए या किसी और ज़रिए से भेज दिए। अब मैं तो स्टोरी पकाने जा रहा हूँ, मिनिस्टर के खिलाफ स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। अब ये लैपटॉप चला गया, इसका मतलब ये स्टोरी पहले उसको पता लग सकती है।
और उससे भी ज़्यादा वो जो सोर्स जिसने मुझे जानकारी दी है, किसी भी पत्रकार के लिए जो सोर्स होता है वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है। अगर आपने मुझे कोई खबर दी है, अदालत भी मुझसे नहीं कहेगी आप सोर्स बता दीजिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति का विश्वास है। वो व्यक्ति समाज में बदलाव के लिए जानकारी दे रहा है। उस व्यक्ति की पहचान हर हालत में छुपानी, किसी भी पत्रकार को वो अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता। अब आप तो खुद ही उठा के ले गए सर, आज का तो सारा कम्युनिकेशन किस पे होता है, मोबाइल पे होता है, लैपटॉप पे होता है, आप ले गए। अब जिस आदमी ने गुप्त रूप से मुझे जानकारी दी थी, मुझे रोज कई लोग मेल लिखते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, कुछ तथ्य देते हैं, कुछ चिट्ठियां देते हैं, कुछ लोग बताते हैं ऐसे मुकदमा चल रहा है, कुछ लोग फाइलें भेजते हैं, मोटी मोटी फाइलें। तो वो सारी जानकारियां जो हैं, किसने मुझे क्या भेजा, ये तो सामने वाले को पता लग जाएगा। इसी तरह से आप पॉलिटिकल स्फीयर में भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां इकट्ठे करते हैं। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे बताना चाह रहे हो मोदी जी के बारे में, और लोग बताते हैं। अब उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी, मैंने उसको नोट कर लिया, या उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया कि भाई सेफ है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो जो बीच में कोई पढ़ ही नहीं सकता। अब आप मेरा मोबाइल तो उठा के ले गए, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में आप जो डाटा इसमें निकलेगा उसको लीक नहीं करोगे। बाकायदा इस देश में पुलिस ने, ये जो मामला था आपका याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत वाला, उनके चैट जो पर्सनल चैट थे वो पुलिस ने उनके मोबाइल से निकाल लिए और उनको बाकायदा मीडिया में प्लांट किया गया। देखिए ये इनसे क्या बात कर रहे हैं, वो उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो उनसे क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, अभी निश्चिंत नहीं होना है, निश्चिंत नहीं हो सकते आप, क्योंकि अगर सरकार की नीयत खराब है तो कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। ये जितने उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं सरकार के किए धरे के हैं, ये आरोप सरकार पे ही लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला भी आरोप सरकार पे लगा है। फादर स्टेन स्वामी जैसे आदमी को, बुजुर्ग को उस उम्र में पी सकता है, उस आदमी को तड़पा तड़पा के मारने वाली स्थितियां, ये सब आरोप सरकार पे ही तो लगे हैं ना। और अभी फिर सरकार से मुकाबला है, और ये वो लोग हैं जो सरकार की रोज पोल खोलते हैं। तो कुल मिला के अभी भी ये बहुत चिंता का विषय है। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये बातें अदालत में भी सरकार के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। ये सभी लोग कह सकते हैं कि आपने हैश वैल्यू बताई नहीं है और जब्त कर लिया, बाद में आपने क्या डाल दिया मुझे नहीं पता। आप डिजिटल एविडेंस की बात कर रहे हो, चेन ऑफ एविडेंस की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। आपने मुझे कॉपी दी थी क्या डाटा की, मुझे क्या पता आपने क्या डाल दिया उसमें। आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ला रहे हो, हम नहीं मानते हैं आपने कब क्या प्लान किया, हमको क्या मालूम है। तो कुल मिला के ये चीज़ें जो है ना, सब तरफ से बहुत निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले चुनाव में मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा उनका ये होगा कि देखो मैं इस देश के लिए लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, सबसे दुश्मनी ले रहा हूँ, मैंने सबको दुश्मन बना लिया, सारे नेताओं को दुश्मन बना लिया, बुद्धिजीवियों को दुश्मन बना लिया, और ये सब लोग, कोई चीन का तो वो है, कोई ये है, कोई वो है, सब देश के दुश्मन हैं। धरती पे एक ही देशद्रोही है, वो ये देश प्रेमी है, और उस देश प्रेमी को इन सबसे खतरा है, आप ही बचा सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा विमर्श है ना, इसके लिए इन लोगों का जेल जाना सरकार के काम आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या की शिद्दत को समझे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी जानकारियां मिलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।